अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लाहौर पहुंच गए थे और लाहौर पहुंचने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे गद्दाफ़ी स्टेडियम पे, जो बट कढ़ाई एंड बारबेक्यू है। इस स्टेडियम के साथ ही है ये। यहाँ पे हम आ गए थे डिनर करने के लिए क्योंकि हमने बट कढ़ाई की बहुत तारीफ़ सुनी थी। तो ये सारा इनका जो है वो मेन्यू है। बाहर इनकी पार्किंग थी और आउटडोर इनका सारा सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आप देख सकते हैं। और फूड में हमने जो है वो कढ़ाई ऑर्डर की थी और चाइनीज़ राइस विद शाशलिक और चिकन की एक और ग्रेवी थी, वो ऑर्डर किया था। तो अगर मैं ऑनेस्ट आपको रिव्यू दूं तो मुझे तो इनका फूड बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आई डोंट नो अबाउट द अदर प्लेसेस इन लाहौर और जहाँ पे बट कढ़ाई है, लेकिन ये जो गद्दाफ़ी स्टेडियम की बट कढ़ाई थी ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। राइस की भी क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं थी और बहुत अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट इस तरह से था कि एक बांसुरी वाला था, वो बार बार आए जा रहा था। मतलब आप होटल्स रिलैक्स करने के लिए जाते हैं ना इतने लंबे सफ़र के बाद, तो वो वहाँ पे फ़ील नहीं हुआ, बल्कि मुस्तकिल सर में दर्द हो रहा था क्योंकि वो बांसुरी वाला आए जा रहा था, उसको टिप चाहिए थी या वॉटेवर जो भी मसला था, उसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल को। तो इस बात को ज़रूर जहन में रखना चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है रेस्टोरेंट्स वगैरह की, उनको अपने जहन में ही बात रखना चाहिए कि लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं। एनीवेज़ ये हमारा होटल था लाहौर में, इसका हाल आप देख सकते हैं। दिस इज़ पार्क इन होटल लाहौर इन गुलबर्ग 3। दिस इज़ द बेडरूम। एसी था इसमें, एसी काम कर रहा था, एसी बहुत अच्छा चला। इसमें फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं था, एलईडी हमने ऑन करके नहीं देखी। दिस इज़ द वॉशरूम। बस एवरेज होटल था। सुबह इन्होंने हमें जो है वो ब्रेकफास्ट दिया था और बिल्कुल जो इसमें ब्रेड थी ना वो खाने के काबिल नहीं थी, ट्रस्ट मी। मतलब मुझे तो ये होटल भी नहीं समझ में आया। इसके चार्जेस उन्होंने हमसे लिए थे 7,500 फॉर 2 रूम्स। 2 रूम्स के उन्होंने ये चार्जेस हमसे लिए थे और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, लेकिन ऐसे ब्रेकफास्ट से बेहतर था कि वो ना ही देते। उसके बाद हम सुबह उठ के जो है वो चले गए थे लिबर्टी। ये सब वहीं की पिक्स हैं। लिबर्टी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर हमने चेक आउट कर दिया था 120 पे होटल से। और आज हम जाएंगे लाहौर से वाघा बॉर्डर और वहाँ पे परेड वगैरह देखेंगे। तो लाहौर की रोड्स आप देखें, ब्यूटीफुल रोड्स, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, ग्रीनरी। मतलब कराची की तरह इतना मैंने लाहौर में ट्रैवल किया, एंटर हुई, फिर बट कढ़ाई के लिए गई, फिर गुलबर्ग में होटल लिया, फिर वहाँ से हम वाघा बॉर्डर गए। तो काफ़ी रास्तों से हम गुज़रे, बट ट्रस्ट मी मुझे एक जगह भी कोई खड्डा, कोई इस तरह की चीज़ रोड्स पे नहीं मिली। रोड्स वर वेरी स्मूथ, नीट एंड क्लीन एंड दिस इज़ द कैनाल रोड, आई थिंक कैनाल रोड ऑफ लाहौर। और लाहौर में वाकई में बहुत काम हुआ है जो कि नज़र आ रहा था, और अंडर पासेस बहुत खूबसूरत हैं। ये फैज़ अहमद फैज़ अंडर पास है जिससे अभी हम गुज़र रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में गुलबर्ग 3 से आप पहुंच जाते हैं वाघा बॉर्डर। रास्ता भी बहुत अच्छा है। पहले हम कैनाल रोड पर ट्रैवल करते रहे, फिर हम ओल्ड जीटी रोड पे थोड़ा सा हमने ट्रैवल किया। और दिस इज़ हुसैन शहीद अंडर पास, और हर थोड़ी थोड़ी देर के पास अंडर पासेस आ रहे थे, बहुत नीट एंड क्लीन थे। तो इसी तरह से अपने सिटी को जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो बिल्डअप हो जाती हैं बट आफ्टर दैट ऑल द थिंग्स रिक्वायर मेंटेनेंस। तो कराची में भी सब कुछ बना था, एक वक्त ऐसा था, बहुत अच्छा था कराची भी, लेकिन उसके बाद किसी ने सिटी को ओन नहीं किया, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, तो उसकी वजह से अब देख सकते हैं आप कराची का हाल क्या है। दिस इज़ बेजिंग अंडर पास, और ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा।
ये आप देख सकते हैं कितना हसीन इन्होंने बनाया हुआ है। आई थिंक ये चाइना ने बनाया होगा, जब भी इसका नाम जो है वो बीजिंग है। जो भी इसकी हिस्ट्री है आई डोंट नो, लेकिन ये था बड़ा खूबसूरत। तो लाहौर के रास्ते मुझे बहुत पसंद आए, रोड्स बहुत पसंद आए, मेंटेन किया हुआ है सिटी को, एक अच्छा फ़ील हुआ। लेकिन मुझे लाहौर का जो फूड है, आई डोंट नो अबाउट द ट्रेडिशनल पाए छोला, क्योंकि वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं खा नहीं सकी। लेकिन बट कढ़ाई, जिसकी मैंने बहुत जो है वो तारीफ़ सुनी थी, उसका मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। सिर्फ कढ़ाई का नहीं, जो हमने चाइनीज़ फूड मंगवाया था वहाँ का, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। और होटल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, होटल में कार पार्किंग थी। अगर आप सिर्फ फ्यू आवर्स स्पेंड करना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं और सुबह आपको निकलना है, तो इट वाज एन एवरेज होटल। लेकिन फैमिली के साथ मुझे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा। मैट्रेस भी बहुत पुराना डला हुआ था और बस इट वाज जस्ट ओके। और फिर ब्रेकफास्ट उन्होंने अच्छा नहीं दिया था, तो इस वजह से भी। खैर, एनी हाउ, हम लोग जो है वो अब जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। और वाघा बॉर्डर पे हमारे साथ सीन ये हुआ कि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग 2:15 आई थिंक हम पहुंच गए थे वाघा बॉर्डर। तो उन्होंने कहा कि अभी तो गेट बंद है और अभी आप अंदर नहीं जा सकते, और पहले आप अपनी एंट्री करवा दें। तो गेट के बाहर ही लेफ़्ट हैंड साइड पे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे आपको एंट्री करवानी होती है। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये सीधा आपको जो है वो वाघा बॉर्डर लेकर जाएगा। तो जी, हमने वहाँ पे एंट्री करवा दी थी। ये देख सकते हैं आप, ये वाघा बॉर्डर के सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं जिनसे आपको गुज़रना पड़ता है। और यहाँ से उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया था क्योंकि टाइम नहीं हुआ था। तो फिर हमें एक लोकल मिल गए थे वहाँ के विलेज के, तो वो हमें वाघा जो विलेज है ना, उसके अंदर तक ले आए थे। सो दिस इज़ वाघा विलेज। और उन्होंने हमसे कहा था कि मैं आपको बिल्कुल इंडिया करीब से दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ चलें। तो हम उनके साथ चले गए थे। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी फ़्लैग आपको सामने वॉल पे भी नज़र आएगा। और ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं ना, आप देखें, ख़बरदार इख्तिताम हुदूद पाकिस्तान। बस इसके बाद जो भी आपको पीछे ग्रीनरी नज़र आ रही है, खेत नज़र आ रहे हैं, ये सब इंडिया है। ठीक है, दिस इज़ ऑल इंडिया। जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाढ़ के पीछे, ये सब इंडिया है। तो बस पाकिस्तान की हुदूद यहाँ तक है, उसके बाद ये सब पीछे पूरा इंडिया है। तो इसको देख के बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। ये जो इतनी मेहनत की हमने यहाँ तक आने की, टाइम लगाया, तो इसको एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा। ये जो आप सारा बाढ़ के पीछे देख रहे हैं, पूरा इंडिया है। उसके बाद हमारे पास टाइम था क्योंकि गेट ओपन नहीं हुए थे, तो ये सब आपको सिक्योरिटी चेक्स के पास ही 2-3 ढाबे वाबे मिल जाएंगे। तो हमने सोचा हम यहाँ पे ढाबे का खाना ही खा लें। तो ये एक ढाबा था, ये खाना था इनका चिकन का जो ग्रेवी थी ना, वो बहुत मज़े की थी, अनएक्सपेक्टेडली इट वाज वेरी डिलीशियस। तो ये फिर हम एंटर हो गए थे सिक्योरिटी चेक्स क्लियर करके। ये सारा पार्किंग एरिया है वाघा बॉर्डर का। और फिर गाड़ी पार्क करके आपको काफ़ी वॉक करके जो है वो जाना पड़ता है अंदर। तो टाइमिंग्स मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम गए थे उस दिन इन्होंने जो सिक्योरिटी चेक्स वाले गेट थे जिससे आप पार्किंग तक आ सकते हैं, वहाँ से तो इन्होंने 3 बजे एंट्री शुरू कर दी थी। ठीक है, तो 3 बजे हम वहाँ से एंटर हुए और गाड़ी हमने पार्क कर दी थी अपनी, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद इस जगह तक, ये जो सारे यहाँ पे कैफ़ेटेरियाज टाइप बने हुए हैं, यहाँ तक हम पैदल चल कर आए। और ये जो आपको सामने गेट नज़र आ रहा है ना, ये इन्होंने खोला था 4 बजे, और इसके लिए पूरी लाइन लगती है, ख़वातीन की अलग और आदमियों की अलग। और फिर हम अंदर आ जाते हैं। तो जब हम अंदर आ जाते हैं तो इतनी ग्रीनरी हमें मिलती है। और फिर हम आ गए थे ग्राउंड में। सामने आप देख सकते हैं इंडियन लोग बैठे हुए हैं सारे, और इस तरफ जो है वो पाकिस्तानी थे। यहाँ पे पाकिस्तानी एंथम्स प्ले हुए थे, वहाँ पे इंडियन हुए थे, तो बड़ी अच्छी फ़ील आ रही थी। अब मैं जो है वो वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आपको ओरिजिनली सुनाऊँगी जो भी वहाँ पे मैंने देखा सुना।
तो आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए।
तो अब बज गए हैं 6 और 6 बजे हम लोग जो है वो जा रहे हैं वाघा बॉर्डर से इस्लामाबाद की तरफ। रास्ते में हम काला शाह काकू पे उतरे थे और वहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया था 9,900 रुपीज़ का। पेट्रोल फिलिंग के बाद हम M2 पे आ गए थे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे। एंड दिस इज़ द सर्विस एरिया वेयर वी स्टॉप्ड फॉर टी ब्रेक फॉर अबाउट 10 मिनट्स। तो ये सेइंग्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने इनको कैप्चर कर लिया था। और फिर 8:15 बजे हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ऑन द सेम मोटरवे टू रीच इस्लामाबाद। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरवे इज़ के आपको जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सर्विस एरियाज़ मिल जाते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही फैसिलिटीज़ होती हैं। हर तरह का फ़ूड आपको मिल जाता है, प्रेयर एरिया मिल जाता है, वॉशरूम्स मिल जाते हैं। जैसे ये एक सर्विस एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह का फ़ूड आपको मिलेगा, कॉन्टिनेंटल, देसी, शेक वेक। और जो है वो वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन थे और प्रेयर एरियाज़ भी होते हैं। तो आपको एज सच इस मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती फैमिली के साथ भी। और ये सर्विस एरियाज़ हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही आ रहे होते हैं। आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स यू विल फाइंड अ सर्विस एरिया ऑन M2। जबकि अगर हम लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे की बात करें तो वहाँ पे सर्विस एरियाज़ बहुत देर देर के बाद आते हैं। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद। और हमने अपने जो एम टैग था उसमें ऑनलाइन बैलेंस भी डलवा लिया था 2000 का। और एक तो हमने 4000 का बैलेंस डलवाया था। डे 1 की वीडियो में आप देख सकते हैं, जब हम अपने घर से निकले थे कराची से तो हमने 4000 का बैलेंस डलवाया था एम टैग सेंटर से। और फिर उसके बाद हमने 2000 का ऑनलाइन रिचार्ज भी अपने एम टैग में करवा लिया था। तो अब हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा। वेलकम टू इस्लामाबाद ऑल ऑफ़ यू, द ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे जो हमारा एम टैग में से बैलेंस माइनस हुआ था वो था 940 रुपीज़। कोट अब्दुल मालिक से लेकर यहाँ तक हमने ट्रैवल किया और यहाँ पे जो हमारा माइनस हुआ था 940 रुपीज़ हमारे बैलेंस में से माइनस हो गए थे एम टैग के। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो गेस्ट हाउस जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था, और रूम चार्जेस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी उस गेस्ट हाउस के। और श्रीनगर हाईवे पे हम जो है वो ट्रैवल करेंगे और थोड़ी ही देर में हमारा गेस्ट हाउस जो है वो आ जाएगा। और टाइम आई थिंक हुआ है 11:17 AM, सॉरी 11:17 PM। रात के जो है वो तकरीबन 11:15 हो रहे हैं। और 6 बजे हम वाघा बॉर्डर से निकले थे और रात के 11:15 बजे हम पहुंच गए इस्लामाबाद। एंड दिस इज़ द गेस्ट हाउस जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गेस्ट हाउस है। इसके हमने जो रूम चार्जेस दिए थे पर नाइट के, एक रूम के, वो थे 6000 रुपीज़। ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है इसके हमने 6000 रुपीज़ पे किए थे। इसमें AC भी था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, बाकी रूम वॉज नीट एंड क्लीन एंड वॉशरूम वॉज ऑल्सो फ़ाइन। कार पार्किंग हमें बाहर मिली थी, वैसे इनकी इंडोर भी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में पूछ लीजिएगा गेस्ट हाउस के बारे में और कुछ पूछना हो तो। टेक केयर।